हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आप इस तरह के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 8 वर्ष बाद राजेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। किसकी आयु हो जाएगी? राजेश की। तो राजेश कौन है? पिता है, और यानी इसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी इसकी आयु, यानी राजेश की आयु, है ना। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर, है ना, इस तरह के सवालों में अगर बाद कहे, है ना, बाद, तो समझ लीजिए कि इसमें जुड़ेगा, है ना, इसमें जोड़ होगा। अगर यहाँ पर पूर्व कहे तो घटेगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा? घटेगा। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर है 8 वर्ष पूर्व, है ना, तो पूर्व कहेगा तो घटेगा। राजेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी पहले थी, है ना, पहले। तो इसमें से घटेगा और इसमें क्या होगा? जुड़ेगा, है ना। तो फिर कहता है उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो ये जो सवाल है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है? अच्छे से तैयार कर लेना है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, यानी इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ तो आप इसको हल कैसे करेंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले 8 वर्ष बाद, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए राजेश है और उसका पुत्र है, तो इनकी वर्तमान आयु हमसे पूछी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, है ना, राजेश की आयु मान लेंगे x वर्ष और इसके पुत्र की आयु मान लेंगे y वर्ष, है ना। तो चलिए मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना राजेश की वर्तमान, है ना, वर्तमान आयु। तो इसमें वर्तमान आयु पूछा है, मान लेंगे आयु क्या है? x वर्ष, इसको मान लेंगे x वर्ष, और इसके पुत्र की आयु को मान लेंगे हम, पुत्र की आयु क्या मानेंगे? y वर्ष, है ना, y वर्ष। आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना करने के बाद अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, यानी जो प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा है इसमें, 8 वर्ष बाद। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। जैसा प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार हम चलेंगे। प्रश्नानुसार 8 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 8 वर्ष बाद, है ना, 8 वर्ष बाद क्या होगा? 8 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी? बढ़ जाएगी 8 वर्ष, है ना, यानी 3 गुनी इसकी आयु हो जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, 8 वर्ष बाद, है ना, तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु को लिखेंगे। तो x क्या है? यानी इसके पिता की आयु है x वर्ष, यानी राजेश की आयु है, तो यहाँ पर x, है ना, और y क्या है? पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y। तो यहाँ पर देखिए बाद कह रहा है, मैंने आपको क्या बताया, बाद कहेगा तो जुड़ेगा, है ना। 8 है तो इसमें भी 8 जुड़ जाएगा और इसमें भी 8 जुड़ जाएगा। अब देखिए इनको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 3 गुनी किसकी हो जाएगी? राजेश की, है ना। यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं, राजेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना, यानी राजेश की ज़्यादा हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी और इसको बराबर करने के लिए, चूँकि हमें समीकरण को बनाना है, तो बराबर करने के लिए हम इसमें 3 से गुणा करेंगे इसके पुत्र वाली आयु में, चूँकि ये 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 3 से इसमें हम गुणा करेंगे इसके पुत्र वाली आयु में, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, यानी इसको हल करेंगे, है ना। तो ये x प्लस का 8 है और बराबर 3y हो जाएगा, इसकी अंदर गुणा करेंगे, और 8 तियाँ 24। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक समीकरण बनाएंगे। तो ये x माइनस 3y को इधर लाएंगे, माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर इस 8 को इधर भेजेंगे तो 24, और ये माइनस का हो जाएगा 8, है ना, माइनस का 8। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, x माइनस का 3y बराबर में 24 माइनस का 8, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए घटाएंगे, है ना। तो x माइनस का 3y
बराबर, और देखिए 24 में से 8 जाएगा तो 16 बचेगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, समीकरण नंबर 1 है ना। तो इतना आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 8 वर्ष पूर्व क्या होगा, है ना, 8 वर्ष पूर्व। तो 8 वर्ष पूर्व क्या होगा, 8 वर्ष पूर्व राजेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 8 वर्ष पूर्व, है ना, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व क्या होगा, है ना, पूर्व यानी पहले। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या है, x वर्ष क्या है, राजेश की आयु, और ये है उसके पुत्र की आयु। तो इसमें से 8 घट जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, घटेगा, है ना, अगर पूर्व कहेगा तो घटेगा। तो 8 इसमें से घट जाएगा। और इसको बराबर करने के लिए देखिए मतलब राजेश की जो आयु है वो 7 गुनी थी, है ना, पहले 7 गुनी थी। तो 7 गुनी थी किसकी, राजेश की, है ना। इसको बराबर करने के लिए यानी इसकी ज़्यादा हो जाएगी राजेश की, और इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पुत्र वाली आयु में 7 से गुणा करेंगे, है ना, क्योंकि ये 7 गुनी थी, है ना, ज़्यादा थी ये। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से इसमें गुणा करेंगे, इस वाले यानी इसके पुत्र वाली आयु में। तो इसको आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर x माइनस का 8 बराबर 7y हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे, और 8 सत्ते 56, है ना, तो 56। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो इसको इस तरफ भेज देंगे सभी को, है ना। तो ये 7y और ये माइनस का 56 और ये प्लस का 8 हो जाएगा, इधर आएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 7y, और ये माइनस का कितना बचेगा, इसमें से 56 में से 8 जाएगा तो 48, है ना, 48 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 2। अब देखिए इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। तो ये रखने पर इस तरह से लिखेंगे। फिर क्या करेंगे आप, समीकरण 1 क्या है, x माइनस का 3y और बराबर में है 16। अब देखिए x की जगह क्या रखना है, 7y माइनस का 48, 7y माइनस 3 यानी 3y बाद में लिखेंगे, पहले क्या है 48, है ना, सॉरी माइनस का 48 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 48 और ये माइनस का 3y और बराबर 16, है ना। इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करने के लिए, है ना, यहाँ पर क्या है 7y यानी 7y और ये 3y, तो 7y में से 3y जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बचेगा 4y प्लस का, और ये माइनस का 48 है, इसको हम इस तरफ भेजेंगे बराबर के, है ना। तो देखिए बराबर के इस तरफ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 48, है ना, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। अब देखिए 4y बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 का 4, है ना, और हासिल 1 और 4 5 है और 1 6, है ना, तो 64 आ गया। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो 64/4, इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4 छंग 24, है ना। तो y का मान कितना आ जाएगा 16, है ना। 16 क्या है, 16 जो है वो क्या है, पुत्र की आयु है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, तो मतलब आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, इस तरह से लिख लेंगे आप। और फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या है इसको नोट करेंगे, x बराबर 7y माइनस का 48, तो x बराबर हो जाएगा 7 और गुणा, है ना, इनके बीच में क्या गुणा है, तो 7, y की जगह 16 और 48। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 16 सत्ते 112 माइनस 48, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें से 112 में से 48 घटाएंगे, है ना, तो यहाँ पर 64 बचेगा, कितना 64। अब देखिए 64 क्या है, 64 वर्ष क्या है, राजेश की आयु, है ना, इसके पिता की आयु।
और पुत्र की मतलब 16 वर्ष है ये, पुत्र की आयु 16 वर्ष और ये 64 वर्ष है ना। इस तरह से आपको करना है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, राजेश की वर्तमान आयु बराबर 64 वर्ष है ना। और पुत्र की क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 16 वर्ष। तो हमसे वर्तमान आयु पूछा है ना। तो इस तरह से आपको हल करना है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे हल किया जाता है। और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।